5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे जीरो बिठा के देखना है। क्या देखना है? बिठा के जीरो देखना है ना? यही है ना? ये एक्चुअली मैं करके कोई दिखाता नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा समझ में। पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा, ये जो है ना, ये उल्टा करके कोई नहीं बना के देता है। मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को पिछला वाला जो मैथ है वही याद करवाने के लिए थोड़ा सा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी एक्स, एक्स के जगह क्या रखना है? जीरो, क्योंकि मैथ बन के कितना आया था? जीरो आया था। जीरो रखेंगे यहाँ पे। तीन के जगह तीन सिंपल से उतार देंगे भैया, ठीक है। एक्स के जगह दे देंगे डब्बा, एक्स के जगह क्या दे देंगे? डब्बा। डब्बा यानी दो ब्रैकेट, इधर से एक इधर से एक, दो ब्रैकेट दे देना है, उसी को डब्बा सिंपल से आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। डब्बा में क्या बनना है? जीरो। बराबर दे देना है, ठीक है। बराबर देने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो है तीन से जीरो को गुना करेंगे, गुना करने पर कितना आएगा? जीरो आएगा। यानी कोई भी अंक को आप एक को जीरो से गुना करेंगे, जीरो एक है, जीरो एक, जीरो एक, जीरो आएगा। या फिर जीरो को एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा? जीरो एक है, जीरो। यानी अगर इसको उल्टा भी करें तो वैसा ही आएगा, सीधा भी करें तो वैसा ही आएगा, यानी ये जीरो आ जाएगा। तो क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये काट कूट के जीरो आया, बोले थे। ये क्या आ गया? काट कूट के जीरो। छठा नंबर भी ऐसे ही देखते हैं, उस पे मान रखना है, एक्स का मान रखना है 0/a, ठीक है। क्या रखना है? 0/a। एक्स दे देंगे यहाँ पे ax, लिखना है हमको ax। इस पर ध्यान नहीं देना, a बराबर है 0 का, यही बता रहा है वहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे p, x के जगह डब्बा, डब्बा में क्या बनना है हमको? 0/a। क्या बनना है डब्बा में? 0/a। 0/a भरने के बाद a सिंपल से लिख देंगे, फिर ये वाला जो x है इसके नीचे डब्बा दे देंगे। डब्बा देने के बाद इस पर भी भरेंगे 0/a, ठीक है ना। क्या भरेंगे? 0/a। ये क्या बोले थे? गुना का निशान। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या बोले थे? कि ब्रैकेट को क्या बोले थे? आंसर दीजिए फटाफट से, क्या बोले थे इसको? ब्रैकेट हमेशा गुना में छिपा हुआ रहता है। क्या में? गुना में छिपा हुआ रहता है ब्रैकेट, है ना। तो ये जो है ना, ए को मान लीजिए एक, क्या मान लेना है? ए को एक, यानी ए को एक मान लेंगे, ये भी ए है, इसको भी एक मान लेंगे। मान लीजिए ए एक, ए क्या है? एक है, ये दोनों ए सेम है, इसको काट देंगे, ठीक है ना। काटने के बाद हमारा क्या बचा? 0। 0 क्या में बचेगा? प्लस में, यानी ये भी इसका शून्यक है और ये भी आंसर है। ऐसा करने पर ये 0 आ रहा है, यानी इसका शून्यक है। तो आइए छठा 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर पे ऐसे ही क्वेश्चन है। 7वां नंबर पे वास्तविक संख्या कुछ दिया हुआ रहेगा, उस पर ध्यान नहीं देना, बस डायरेक्ट मैथ पे ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। ज़्यादा देखेंगे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कन्फ्यूजन बढ़ने से मैथ आपका जल्दी बनेगा नहीं, ठीक है ना। लिखेंगे पी एक्स बराबर cx प्लस डी। क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर cx प्लस डी, ठीक है। p के जगह p लिख देंगे, x के जगह -d/c लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? -d/c। बराबर का बराबर दे देंगे, c सिंपल से लिख देंगे, x के जगह लिखेंगे डब्बा, डब्बा में भरना है -d/c। क्या बनना है? -d/c। प्लस के प्लस, d सेम का सेम उतार देंगे, ठीक है। प्लस के प्लस और d सेम का सेम उतार देना होगा, है ना। d सेम का सेम उतारने के बाद यहाँ पे देखना है आपको, ये जो c है, ये c दोनों कट रहा है ना। c को अगर 1 मान लेंगे या 2 मान लेंगे, दोनों सेम है तो कटेगा। ई माइनस में d बचेगा एक, क्या बचेगा? एक d बचेगा माइनस में आपका, और एक d बचेगा ये वाला भैया, ये प्लस में बच जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या बोले थे? माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, यानी ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद आएगा हमारा आंसर 0, ठीक है।
आंसर ये इसका आंसर है। गैस कीजिए मैथ सही है कि गलत है। ये इसका आंसर हो गया। और प्रश्नवाली 2.2 आज आपका हो गया समाप्त। अब पढ़ेंगे प्रश्नवाली 2.2। तब तक के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय।